जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी का जीके जीएस का प्रैक्टिस नंबर 9 है और इससे पहले के सभी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास। आज का पहला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की जो स्थापना साथियों वह की गई थी 1917 में। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ से कवर करते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 ईस्वी में की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती नदी तट पर किया गई थी। साबरमती आश्रम अहमदाबाद जिले में अवस्थित है। महात्मा गांधी ने 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। इस पॉइंट को भी अपने नोट करना, ठीक है। 1893 में साथियों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, सी एट टायर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सी एट टायर ब्रांड अम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आमिर खान, आयुष्मान खुराना, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आमिर खान को सी एट टायर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला ऑप्शन है, देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा। देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है साथियों और किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर की अगर बात करें साथियों, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। इस वीडियो के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगला ऑप्शन है, विश्व जोखिम सूचकांक यानी WRI 2020 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, 2020 की रैंक पूछी गई साथियों। 2020 में विश्व जोखिम सूचकांक की रैंक क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 89वां नंबर था साथियों इसमें भारत का। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग इसको नोट करेंगे। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में साथियों भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, भारत के नागपुर में, ठीक है। अगला ऑप्शन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 विमान के किस मिसाइल का परीक्षण किया है? सुखोई 30 विमान से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी साथियों, ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। आपने नोट करना है और इसका जो परीक्षण किया गया है सुखोई 30 विमान के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20% का राइट आंसर है। और ब्रह्मोस का जो परीक्षण किया गया है सुखोई विमान से। अगला ऑप्शन है, अंग्रेजों ने भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पारित की थी? सभी लोग इसको नोट करेंगे और इसके राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1892, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर है 1892। सभी प्रश्न आपके एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार 1892 अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा भारत के अप्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक की शुरुआत हुई। भारत विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी है? यानी स्वतंत्रता से पहले रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद जो रियासत थी साथियों ये स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी रियासत थी। इसको आपने नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में सबसे बड़ा रियासत रियासत हैदराबाद था। स्वतंत्रता के समय 563 देसी रियासतें थी, ठीक है। स्वतंत्रता के समय 563 देसी रियासत थी। सबसे बड़ा रियासत हैदराबाद की आबादी लगभग 1.5 करोड़ थी। अगला ऑप्शन है, संविधान सभा डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ।
आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे। 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो आप किसके अंतर्गत साथियों संविधान का निर्माण किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से कवर करते हैं। संविधान सभा की कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पर पैथिक लॉरेंस थे और कैबिनेट मिशन के दो अन्य सदस्य सर स्टैनफोर्ड और क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 38वीं समानांतर रेखा उसको कहा जाता है, जो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। अगला ऑप्शन है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सेशेल्स द्वीप की अगर बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में आपका सेशेल्स द्वीप स्थित है। आपने इसको स्टार बना करके नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। हिंद महासागर में सेशेल्स द्वीप स्थित है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 1955 से पहले इसका क्या नाम था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 1955 से पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। आपने इसको नोट करना है। और 1955 के बाद से इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? यानी एसिड रेन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SO2। जो SO2 गैस है साथियों, ये अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। अम्ल वर्षा का कारण SO2 गैस होती है, जिसको सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल या नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इसका पीएच मान की अगर बात करें तो इसका पीएच मान होता है 5.6। ठीक है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? लोहा, तांबा, पारा, पानी। सबसे विशिष्ट ऊष्मा की अगर बात करें तो किस में होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट ऊष्मा यानी सबसे विशिष्ट ऊष्मा पानी के अंदर पाई जाती है। आपने इसको नोट करना है। ठीक है, पानी के सूत्र की बात करें साथियों, H2O। ठीक है, H2O साथियों पानी का सूत्र होता है। पानी में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा SI मात्रक जूल किलोग्राम 1 केल्विन होता है। अगला ऑप्शन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना यानी WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना की बात करें साथियों तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी साथियों 1948 में। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, ठीक है, 1948 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट करके चलेंगे। अगला ऑप्शन है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंड्रोस्कोप के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। अगला ऑप्शन है, चर्चित चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई है? चर्चित किताब है हेमलेट और ये किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, विलियम्स शेक्सपियर की हेलमेट जो किताबें चाहते हैं विलियम्स शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। चर्चित किताब हेमलेट विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखा गई पुस्तक मैन एंड सुपरमैन द एप्पल कार्ड आडम्स एंड मैन है।
कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी नाटक के महान नाटककार थे। अगला ऑप्शन है उबेर कप का संबंध किससे है। उबेर कप की अगर बात करना चाहते हो तो उबेर कप का संबंध किससे है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विश्व बैडमिंटन में उबेर कप दिया जाता है। ठीक है, विश्व बैडमिंटन में, और जो महिलाओं के द्वारा खेला जाता है उसमें उबेर कप दिया जाता है। अगला ऑप्शन है सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है आभूषणों से, मोहरों से, मूर्तियों से या फिर खिलौनों से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आभूषणों से क्या होती है साथियों, सिंधु घाटी लिपि की सूचना के स्रोत हमको प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोतों मोहरों से ज्ञात होती है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला ऑप्शन है कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था। कौटिल्य, ठीक है, यानी इनको चाणक्य भी कहते थे, और इनका जो संबंध साथियों वह किस विश्वविद्यालय से था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला विश्वविद्यालय में साथियों ये पढ़े हुए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। कौटिल्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में छात्र और शिक्षक दोनों की भूमिका का निर्वहन किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना संभवतः 7वीं ईस्वी पूर्व में तक्ष नामक शासक के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 436 एडी में कुमार गुप्त यानी महागोविंद गुप्त ने किया था, और तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको नोट करेंगे। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव को साथियों जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन को 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दिया था। गुरु अर्जुन देव ने 1599 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना भी की थी। अगला ऑप्शन है निम्न में किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। निम्नलिखित में किसने ऐतिहासिक विवरण लिखा है मुगल काल में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलवदन बेगम। ठीक है, गुलवदन बेगम ने साथियों मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। मुगल काल की ऐतिहासिक विवरण विवरण गुलवदन बेगम ने लिखी थी। गुलवदन बेगम हुमायूं की बहन तथा बाबर की पुत्री थी, जो हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा की रचना की थी। नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी। इसने अपनी मां हसमत बेगम से इत्र बनाने की कला सीखी थी। अगला ऑप्शन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना नेताओं में से एक दिन किसके द्वारा हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की संस्थापक नेताओं में भगत सिंह शामिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में किया गया था, और इस गठन का नाम बदलकर 1928 में फिरोज शाह कोटाला मैदान यानी HSRA कर दिया गया था। अगला ऑप्शन है अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बुलाया गया था। किसके लिए साथियों में बुलाया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये अछूतों के लिए बुलाया गया था, आपने इसको नोट करना है। ठीक है, 1932 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह अछूतों के लिए बनाया गया। अगस्त 1932 में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। अगला ऑप्शन है स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। CR दास ने, C राजगोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर गोपीनाथ साहा ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, ठीक है, बल्कि वर्गों के लिए नहीं, इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, CR दास के द्वारा साथियों ये घोषणा की गई थी कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, बल्कि यानी केवल वर्गों के लिए, विशेष वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपने इसको नोट करना है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर करते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा सी आर दास ने की थी। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।